उसको बीच सड़क में हम लोग गोली मरवाना चाह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं तो टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई अभी बताइए कौन कर रहा है? यही ना फारूक अब्दुल रहमान, यही क्यों आ रहा है? सरकार कहती है कि मैया समान, कैसे समान और किसका समान? जब यहाँ महिला और बहनें सुरक्षित नहीं है तो किसका सम्मान करोगे? एकदम बलात्कारियों को फांसी दे के ही दम छोड़ेंगे। चोरी से लेके लूट, हत्या, बलात्कार से लेके आतंकवादी घटना तक अब्दुल ही क्यों होता है? हेमंत है तो अपराधियों का हिम्मत। बीते दिनों बर्थडे पार्टी में बुलाकर मेडिकल की छात्रा के साथ जो राजधानी रांची में दुष्कर्म हुआ था, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रांची महानगर के कार्यकर्ता जो है एसएसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। अब स्क्रीन के माध्यम से देखिए, इन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया गया है। लगातार इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी मांग रख रही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, फांसी दिलाई जाए। कल मशाल जुलूस भी निकाला गया था। आज बीजेपी रांची ने जो है एसएसपी कार्यालय का घेराव किया है। कई संख्या में महिला भी मौजूद है, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे। दीदी, आप लोग घेराव करने आए हैं, अंदर घुसने नहीं दिया है? हाँ, घुसने तो नहीं दिया हम लोग, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे नहीं। वो कितना भी कोशिश कर ले नहीं घुसने का, हम लोग जान प्राण लगा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। एकदम बलात्कारियों को फांसी दे के ही दम छोड़ेंगे। सब आरोपी लोग जो है, आरोपी लोग जितने भी है सब गिरफ्तार हो गए हैं। वो गिरफ्तारी से नहीं चले हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो कितना दिन भागेगा, कितना दिन चूहे के बिल में घुसा रहेगा? हम लोग जो महिला लोग आक्रोशित हुए हैं, उसको बीच सड़क में हम लोग गोली मरवाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो कर रहे हैं, घिनौना काम किया है 3 साल के बच्चे के साथ। भगवान न करे क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है जो इतना घिनौना काम करने से डरा नहीं? उसको तो तुरंत फास्ट ट्रैक के द्वारा देन एंड देयर फांसी देना चाहिए। हम लोगों को यही मांग है एसएसपी से कि देन एंड देयर उसको फांसी दे। अच्छा दीदी, आप फांसी की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं। कल मशाल जुलूस भी निकाले, आज एसएसपी कार्यालय घेराव कर लिए। क्या लग रहा है आप लोग को? नहीं लग रहा राज्य में महिला सुरक्षित है? इस राज्य में सरकार बोलती है महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन इस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। एक 3 साल की बच्ची भी के साथ बलात्कार होता है। एक कॉलेज जाने वाले बच्चे को ठग के बलात्कार किया जाता है, अपहरण किया जाता है, हत्या किया जाता है। और लाए दिन लगातार 0 से लेके आप कहते 60 साल तक की महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ तक कि जहाँ वुमेन हॉस्टल है, वुमेन कॉलेज है, वहाँ भी मंचलों का अड्डा है। आज हमारी कॉलेज गोइंग बहनें असुरक्षित है, डर का माहौल है। ये डर का माहौल है, मतलब यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है। सरकार कहती है कि मैया समान, कैसे समान और किसका सम्मान? जब यहाँ महिला और बहनें सुरक्षित नहीं है तो किसका सम्मान करोगे? अगर सम्मान नहीं करोगे तो आपको गद्दी में रहने का कोई तुक नहीं है। बीते दिनों झारखंड मुस्लिम युवा मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि बीजेपी जो है केवल मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हम लोग किसी को न किसी जात पर आई, यहाँ जितने बहने आए हैं किसी जात पर नहीं कहा है, लेकिन जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, उसको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई करते सजा मिले, वो भी फांसी की सजा, चाहे कोई भी अपराधी क्यों नहीं हो। ये उनका मनगढ़ंत बात है, वो हम लोगों ने कहीं नहीं बोला। अपने मन से बात करके ये मामला को डाइवर्ट करने का षड्यंत्र है, और डाइवर्ट हम लोग करने नहीं देंगे। देखिए, इस तरह से हिटलर शाही की सरकार है। हम लोग अपनी बात को, जिस तरह से रिम्स की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, और ये एक दुर्घटना नहीं है, ऐसे कई दुर्घटना है, लेकिन पीड़िता अपना मान सम्मान आबरू बचाने के चलते कई केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये केस आया उसके तुरंत बाद ये 3 साल की बच्ची के साथ एक ड्राइवर ने एक विशेष वर्ग का इतना मन बना हुआ है। आपने कल ये परसों के पेपर में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में देखा होगा कि मन चले वुमेन्स कॉलेज में मोबाइल लूट लेते हैं, ऐसा कर देते हैं। ये हिम्मत कहाँ से आ रहा है? ये प्रशासन पूरी तरह फेल है, सरकार पूरी तरह खेल है। महिलाओं को वही लोग कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस जो है मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं तो टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई अभी बताइए कौन कर रहा है? यही ना फारूक अब्दुल रहमान, यही क्यों आ रहा है? क्यों भाई, क्यों? सब हर लोग आतंकवादी नहीं है, लेकिन सब आतंकवादी मुसलमान है, ऐसा कहे भाई? ये तो समझना होगा कि हेमंत सोरेन जी वोट बैंक की राजनीति के लिए महिलाओं का जिस तरह से यह झारखंड में स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है, महिलाओं को इज्जत आबरू बचाना मुश्किल हो गया है यह सरकार में। और महिला सम्मान योजना के नाम पे ठगना बंद करे, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे, सरकार एक्शन मोड में आए,
जमीन का फीता लेकर नापे नहीं करना होगा। राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, क्या लग रहा है आप लोग? पूरे तरह से फेल है। आए दिन बलात्कार, आए दिन बलात्कार। अभी कल ही लातेहार में एक महिला के साथ इस तरह का घटना हुई। तो आपको खुद समझना होगा, आप प्रेस के माध्यम है, चौथा स्तंभ है, आप खुद सर्वे कर लीजिए कि जिस तरह से यह सरकार पूरी तरह से विफल है, प्रशासन पूरी तरह से विफल है, यह चिंतनीय है। लेकिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता मोर्चे में विफल नहीं है। हर महिला के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ, हर मोर्चा में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सभी लोगों के साथ आप लोग खड़े हुए हैं। आज इस मांग को लेकर आप आए हैं, एसएसपी कार्यालय घुसने ही नहीं दिया गया आपको। देखिए, हेमंत सोरेन के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए गरीब, दलित, मुस्लिम, आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होते ही है। आखिर हर बलात्कार के पीछे या अब्दुल ही क्यों रहता है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। एक ये साजिश है, हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और जब से हेमंत सोरेन ने सरकार गठन हुआ है, ये महिलाओं के सुरक्षित है। हेमंत सरकार में लगातार बलात्कार हो रही है, चाहे वो आदिवासी महिला हो, जनरल महिला हो, दलित महिला हो, महिला सुरक्षित नहीं है हेमंत सोरेन की सरकार में। इसीलिए के आक्रोश मार्च के तहत हम लोग एसपी आवास घेराव करने आए हैं। एक सांकेतिक घेराव है। हम विरोध दर्ज करना चाहते हैं, हेमंत सोरेन सुधर जाइए, महिलाओं को सुरक्षा देना होगा और तुष्टीकरण की राजनीति आपको बंद करनी होगी। यही फिर मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि भाजपा केवल मुसलमानों को टारगेट कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा भी है, झारखंड मुस्लिम युवा मंच ने। देखिए, हमने मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा 90% बलात्कार में मुस्लिम ही क्यों होती है। हर बलात्कार में मुस्लिम क्यों आता है, 90% मुस्लिम ही आते हैं। और देखिएगा हर घटना में चोरी से लेके लूट, हत्या, बलात्कार से लेके आतंकवादी घटना तक अब्दुल ही क्यों होता है, ये सोचने वाला विषय है। इस पर देश की जनता और हिंदुओं को इस पर सोचना होगा कि आखिर अब्दुल ही क्यों। कार्यालय का घेराव करने आए, अंदर ही नहीं जाने मिला आप लोग को। देखिए, प्रशासन के तंत्र का सहारा लेकर हेमंत सरकार हम लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम सभी आंदोलनकारी कार्यकर्ता हैं। हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस प्रशासन की ये जो मनमानी है, ये नहीं चलेगी। और पिछले दिनों जो झारखंड में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, हम बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले, इसकी मांग करते हैं। झारखंड प्रदेश में महिला लोग सुरक्षित रहे, इसकी मांग करते हैं। दिन दहाड़े जो यहाँ अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जब से हेमंत सोरेन बने हैं, ये अपराधियों के संरक्षक बन के प्रदेश में मुखिया बन के काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी हजारों महिला बहनों के साथ आज एसएसपी का घेराव करने आए हैं और इस आंदोलनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से एसएसपी और हेमंत सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आपको झारखंड में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा या आपको गद्दी छोड़ना होगा। देखिए, लगातार आप लोग इस मामले को लेकर मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को फांसी दी जाए। अपराधी पकड़े भी गए हैं, अब न्यायालय जो है इस पर काम कर रहा है, न्यायालय में ये मामला है। देखिए, न्यायालय में मामला है, लेकिन ये सरकार के लिए चिंतन का विषय है। मैया सम्मान योजना वाले राज्य में छोटे बच्चियों का, छात्राओं का, मेडिकल स्टूडेंट्स का अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दुराचार हो रहा है। सिर्फ अपराधी को पकड़ना हमारा मकसद नहीं है, उनको फांसी दिलाना हमारा मकसद नहीं है। राज्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और मैया सम्मान योजना चरितार्थ हो। नहीं तो बंद कीजिए इस योजना को। आप पैसा देकर एक तरफ पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे राज्य में अपराधी महिलाओं के खिलाफ, छात्राओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ दुराचार कर रहे हैं। इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? इसलिए हम लोग कहते हैं, तो बोलते भाजपा राजनीति करती है, हेमंत है तो अपराधियों का हिम्मत है। झारखंड मुस्लिम युवा मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस वाले लोग से केवल मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, मुस्लिम युवा मंच के बच्चे जो कर रहे थे उन पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। रांची को जलाने की साजिश में वो बंदा, वो नेम्ड एक्यूज था मोहम्मद साहिब,
वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? मुसलमान अगर करेगा तो मुसलमान को ही बोलेंगे, हिंदू करेगा तो हिंदू को बोलेंगे, मुसलमान करेगा तो क्या हम जैन को बोले, सरदार को बोले? जब हिंदू करेगा तो हिंदू को बोलेंगे और जब मुसलमान करेगा तो मुसलमान। वो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो दंगाई लोग हैं, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोग एसएसपी कार्यालय घेराव करने पहुंचे, अंदर नहीं जाने दे रहा आप लोगों को। यही तो यहाँ का सबसे बड़ी विडम्बना है। अगर आज हम प्रशासन से गुहार लगाने आए कि मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी आबरू पे बन आया है, भैया आप हमसे मिलिए। प्रशासन गेट में ताला बंद कर दिया है। अरे कम से कम आपको गेट के सामने आके मेरी दर्द को समझना चाहिए था, लेकिन आप मेरी दर्द को नहीं समझे। तो आज सैकड़ों की संख्या में हम सारी महिलाएं एसपी ऑफिस का घेराव करने का हम लोग निर्णय किए। क्या लग रहा है, राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं, हम खुद सुरक्षित नहीं है तो और बाकी महिला लोग कहाँ से सुरक्षित आप हैं? सुरक्षित नहीं है? नो नहीं है। कल के डेट में हम जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, आप मेरा ये हाव भाव में मत जाइए। हम एक किसान घर की महिला है और जंगल में लकड़ी काटते हैं, पतोर में खाना बनाते हैं। कल मेरे साथ में क्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम बहू और बेटी का आबरू और सम्मान हम कैसे बचाएं? ये झारखंड सरकार और रांची पुलिस की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी सुनिए, मेरी बहू बेटी और मेरी इज्जत का रक्षा कीजिए, आपके हाथ में। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in